परम दयाल सतगुरु सुखरामदेव महाराज ने दिन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के जीवन मुक्त सुख नाम अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के करूं प्रणाम सतगुरु को शब्द मन कोई देवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता सत विघ्न सब धरती का करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र जारी सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम स्वामी जी श्री राम महाराज की अणबे ग्रंथ विश्राम बोध का 9वां विश्राम चल रहा। महाराज फरमा रहे सुत नारी खिज खिज कहे निकमो बके पलीत तू साठ्या बुद्धि निहाठियो वो क्यों मान करे फजीत क्यों मान करे फजीत तने तो मौत न आवे करी करी हेला हेल पड़ोसा काय सुनावे दे गुर की दबकाय दे क्यों पड़ियो रहे नहीं चेत सुत नारी खिज खिज कहे निकम्मो बके फलीत। महाराज फरमा रहे कैसी स्थिति हो जाती है। इस शरीर की अवस्था की बात कर रहे हैं। उस समय जो शरीर की अवस्था हो जाती है जिसके अंदर कहते ही रहते हैं कहते रहते हैं कुछ न कुछ कोई सुनने वाला नहीं होता है फिर भी मुख से बोलते ही जाते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है क्या? हो जाती है ऐसी स्थिति। तो कह रहे हैं कि सुत नारी खिंच खिंच के फिर वो क्रोध कर करके कहते हैं पुत्र और स्त्री कि निकमो बके पलित। हाँ तू साठ्या बुद्धि न्याठ्यो हुयो क्यों माने करे पति। क्या तात्पर्य है इसका आप बताओ। 60 के बाद में फिर सठिया गए 60 के बाद में सटा जाओ 60 वर्ष की अवस्था के बाद सठिया जाता। तो तू साठिया बुद्धि न्याठ्यो हुयो क्यों माने करे फजीत। वो
बोल बोल के, बक बक के, कुछ भी बातें बोलकर क्यों हमारी फजीती करता है? क्यों माने करे फजीत? तने तो मौत नहीं आवे। और करी करी हेला हेल पड़ोसिया काय सुनावे, हाका हुक हाका हुक करके, बोल बोल के पड़ोसियों को क्या सुनाता है? इस प्रकार से दे गुरु की दबकाए दे, यूं पड़ियो रहे नहीं छी, क्यों नहीं तो चुपचाप पड़ा रहता है। सुत नारी खिच खिच कहे निकमो बके पलीत, वृद्ध हुआ बेरण भई जी हेत तजा पितमात, सो बतलाया बोले नहीं पूट फेर चली जात, पूट फेर चली जात नीसरे करड़े कांदे, पति को मांगे मरण पूत की राखी बांधे, प्रीति रीत संसार की सब मतलब की घात, वृद्ध हुआ बेरण भई जी हेत तजा पितमात। कह रहे महाराज जैसे ही वृद्ध अवस्था आती है, बुढ़ापा आता है, तो अपने घर की स्त्री भी, घर की नारी भी पराई हो जाती है, बेरण हो जाती है। बेरण में बेर करने वाली, पहले तो हेत करने वाली थी, अब बेर करने वाली हो जाती है। वृद्ध हुआ बेरण भई जी हेत तजा पितमात, जिसके हेत के लिए माता और पिता को से भी अलग हो गए थे, वो नारी भी अब वेर नहीं हो जाती। सो बतलाया बोले नहीं पूट फेर चली जाती, अब उससे कोई बात करे तो वो बात भी नहीं करे। पहले तो बात भी करती थी, अब बात भी नहीं करे, पूट फेर कर चली जाती। और पूट फेर चली जाते नीसरे करड़े कांदे, निकल जाती है, पास हो तो भी, बुलाते हुए भी, बात करते हुए भी अपने कंधे को करड़ा करके यानी विपरीत करके निकल जाती। और पति को मांगे मरण पूत की राखी बांधे, और जब वो पति काम का नहीं रहता है तो भगवान से क्यों नहीं इसको उठा लेते और पूत की राखी, पूत की रक्षा, राखी बांधने का मतलब पूत की रक्षा की कामना करते। तो प्रीत रीत संसार की सब मतलब की बात कह रहे महाराज, संसार के अंदर जितनी भी प्रीत होती है ना, हाँ सब मतलब की बात, सारी प्रीत मतलब की है, सच्ची प्रीत नहीं। सबको अपना अपना स्वार्थ जब तक सज रहा है तब तक सब हेत करते हैं, और जैसे ही स्वार्थ सजना बंद होता है वैसे ही वो प्रीत खत्म हो जाती है। जो प्रीत खत्म हो जाती है वो प्रीत सच्ची नहीं। जो प्रीत निस्वार्थ हो गए वो प्रीत सच्ची। जो किसी स्वार्थ को लेकर है, उस स्वार्थ की पूर्ति नहीं होने पर, उस स्वार्थ के नहीं सजने पर वो प्रीत खत्म हो जाती। तो महाराज कह रहे हैं वो प्रीत किससे थी? आपसे नहीं थी, आपके धन से थी, आपके जवानी से थी, आपके जोर से थी, आपकी ताकत से प्रीत थी। तो वो आपकी जवानी ढल गई, आपका जोर खत्म हो गया, आपकी ताकत खत्म हो गई, तो वो प्रीत भी खत्म। जो आप थे तो आपसे तो प्रीत थी नहीं, जो आप बने हुए थे उससे प्रीत थी, और वो आपका जो बनना है वो बिगड़ गया। जो आपका संयोग से जो आप बने थे, जवान भी आप संयोग से बने थे, और वो बुढ़ापा भी आपका संयोग से है। किसके वियोग से बुढ़ापा आया? जवानी के वियोग से बुढ़ापा है। जवानी के संयोग से जवानी आई। तो जो चीज संयोग से आती है उस चीज का वियोग हो जाता है। तो जो प्रीत थी, प्रेम था, वो किससे था? जवानी से, धन से था। तो वो सब चीजें बनने वाली, होने वाली, बनने वाली जो चीजें थी आपके अंदर वो सब बिगड़ गई। अब बनने वाली चीजें बिगड़ गई तो वो प्रीत भी
बिगड़ गए। तो वो प्रीत कैसी थी? झूठी प्रीत। इसलिए महाराज समझा रहे हैं कि तुम झूठी प्रीत के अंदर पढ़कर क्यों राम जी को भूल रहे हो? क्यों अपने आप को भूल रहे हो? क्यों अपने आनंद को भूल रहे हो? क्यों नहीं अपने स्वयं का आनंद, अपने आप का आनंद, अपने सच्चे स्वरूप की पहचान क्यों नहीं करते हो इस प्रीत के पीछे लगकर? जग को है सकल दुखदायक, जा संग सुख मति जाना, सुखदायक सतसंगत युग में सतगुरु शरण पिछा। मात पिता सुत नार स्नेही, जूण जूण संग होई, मिनखा दहे धरु बो पाश्यो, सतगुरु मिले न को। कह रहे महाराज जूण जूण के अंदर जो भी आपका जीवा जूण था, जो भी आपका भाव था, जो भी आपका शरीर जो जब जब भी मिला था, सब शरीरों में आपके माता थे, पिता थे, पुत्र थे, स्त्री थी, बच्चे बच्ची थे, सब थे। और मिनखा देवी भी आपको कई बार मिलती और गुरु भी आपको कई बार मिलते, लेकिन ऐसा ज्ञान बताने वाले सदगुरु कब मिले? यदि मिले होते पहले तो आज यहाँ नहीं दिखते, यहाँ होते ही नहीं। यहाँ है इसका मतलब प्रमाण है, अपन स्वयं प्रमाण है कि ऐसे सदगुरु मिले नहीं, ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं जो इस भवाटवी को टाल, भव सागर से बाहर निकाल दे, संसार की आसक्ति से ऊपर उठा दे, संसार के बंधन से मुक्त कर दे। ऐसे सदगुरु का ज्ञान श्रवण करने को नहीं। संसार का यथार्थ वर्णन करके बता रहे कि ऐसे संसार के अंदर प्रीत है, तो इस प्रीत को, इस बंधन को तुम क्यों अपने ऊपर ओढ़े हुए हो? इस बंधन से, इस प्रीत से बंध कर तुम क्यों अपना काम भूल रहे हो? क्यों अपना काम नहीं कर रहे? क्यों अपने आनंद को प्राप्त नहीं कर रहे? क्यों अपने समय को, श्वासारूपी पूंजी को अन्य कार्यों में खर्च कर इस प्रीत के पीछे, जिसका इस प्रीत के ऐसी स्थिति अंत में होने वाली है। बुढ़ापे में प्रीत की ऐसा वर्णन आने वाला। निज प्यारी न्यारी हुई गई, सुत नाती अपनाई, गाली खटोली फोड़ में डेण दियो डकराय, डेण दियो डकराय, बुलाया निकट न जावे, कोई छोरा छोरिया हाथ परोकत जल पहुँचावे, जे बोले तो ललकारती, जी प्राण धड़धड़ी खाए, निज प्यारी न्यारी हुई गई, सुत नाती अपनाय। कह रहे महाराज जो निज प्यारी थी स्त्री अपनी, वो भी न्यारी हो गई, और उसने किसको अपना लिया? सुत और नाती को। अब वो किसका ध्यान रखती है? अपनाने का मतलब किसका ध्यान अधिक रखती है? पुत्र का, नाती का, पोते का, यानी उनके ही काम में, ध्यान में लगी रहती। और गाल खटोली पोड़ में डेण दियो डकरा है। डेण यानी बूढ़ो, बूढ़ियो। उसको क्या किया? खटोली यानी खाट, और पोड़ यानी तो समझते ही पोड़ में खाट लगाकर बूढ़े को उसके ऊपर सुला दिया, डकरा दिया। दे न दियो डकराए, फिर बुलाया निकट न जावे। अब वो आवाज देता है, पास में जाते ही
पानी में छोरा छोरिया घेरा दे देता है। वही कह रहे महाराज, कोई छोरा छोरिया हाथ फरोखत जल पहुंचा रहा है, पानी भी उनके साथ भिजवा देते। और जे बोले तो ललकारती जी प्राण दड़दड़ी खाए, और बोले तो ऐसे ललकारती भी बोलती है कि जैसे अभी प्राणों को खाई जाएगी। बोलेगा क्या, ये बोलेगा ये रोटी कड़वी आती है, खिचड़ी नरम बना दे, खिचड़ा बना दो, खाने पे खा ले बना दो, वही कहेगा। और क्या करेगा? नहीं बोलती नहीं है, बोलती नहीं है वो, इसीलिए नहीं बोलती। बोलेगा तो वो कुछ तो कुछ मांग लेगा। हाँ नहीं, वो बोलेगी भी ना। स्त्री के लिए कह रहे हैं महाराज, जे बोले तो ललकारती जी प्राण दड़दड़ी खाएगा। कड़ी बोले स्त्री जो बोलती है ना, उसको जीवा देवे ना, जीवे ना जीवा देवे, वो ललकारती भी बोलती है, उसे डांटती डपटती भी बोलती है। ऐसे बोलेंगे तो कहेगा लो बना दो, खिचड़ी बना दो, कड़ी खाई नहीं जाती, इसलिए वो बोलती है। ये चीज आप देखो ना, 300 साल पहले लिखी हुई है। आप तो देख रहे हैं, अपन 300 साल पहले श्री महाराज ने देखी है गाँव में। ये सब निज प्यारी न्यारी हुई गई सुतना की अपना। पैसा है तब। निज बाली चाली पूठ दे, डाकी ठालो भूलो भाक। सोई करी पति को तजो, साधन पूत बहू को राख। साधन पूत बहू को राख, जिनु के भाई चाले। बूढ़ा सूंबे झोंक बोलता गुर्री गाले। रामचरण संसार सुख कोई नीका देखो चाख। निज बाली चाली पूठ दे, डाकी ठालो भूलो भाक। क्या कहा? निज बाली यानी अपनी स्वयं की स्त्री चाली पूठ दे के चल दी। हाँ, और क्या बोले? डाकी ठालो भूलो भाक। उसको डाकी बोलकर, ठाला बुला बोलकर निठल्ला है और चली गई। और क्या किया? छोई करी पति को तजो, साधन पूत बहू को राख। पति को तो किस प्रकार से छोड़ दिया? छोई के समान। छोई क्या होता है? छिलका। छिलके के समान तज दिया। अब साधन किसका करती है? ध्यान किसका रखती है? पुत्र का और बहू का, क्योंकि कमाऊ पूत और काम करने वाली बहू, हाँ, उनका ध्यान रखती है। मतलब 300 साल पहले की ये चीज थी। साधन पूत बहू को राख, जिनु के भाई चाले। अब वो जैसा कहती है, जैसा वो पूत और बहू चाहते हैं, वैसा ही वो करती। और बूढ़ा सु बेजोक बोलता गुर्री गाले। बूढ़े से, पति से बेजोक होकर बोलती है और गुर्राती हुई बोलती। तो रामचंद्र संसार सुख कोई देख नीका देखो चाक। महाराज कहेंगे देखो ऐसा है संसार का सुख, आप इसको अच्छी तरह से देखकर चखो। यानी आपको संसार का सुख लेना है तो ये संसार का सुख इस प्रकार से दुख में बदल जाएगा। ये सुख संसार का जो आप लेना चाहते हो वो सुख मिलने वाला नहीं है। अंत में ऐसी स्थिति हो जाती है, घर के सुख की ऐसी स्थिति अंत में हो जाती है महाराज। निज बाली चाली पूठ दे, डाकी ठालो भूलो भात। निज बाली माली फिरे, सुतनाती अपनाई। बूढ़ा सु बेदली रहे, गुर से त्योर चढ़ाए। गुर से त्योर चढ़ाई, माजनो देखियो थारो। अब कहूँ कहाँ लग तोई, आवटे अंतर मारो। तोने सोख तो खासी काल दिन को, काल कदी तू माने क्यों खाए। निज बाली माली फिरे, सुतनाती अपनाए। कह रहे निज बाली जो अपनी स्त्री प्यारी थी वो अब बाली नहीं रही, माली हो गई।
बाली का विपरीत माली। तो निज बाली माली फिरे, सुत नाती अपनाए। उसने पुत्र और नाती को अपना लिया, उनका ध्यान रखती है। और बूढ़ा सु बेदल रहे, बूढ़े की सेवा में नहीं रहती। बेदल मतलब बेदल हो गई, वहां से सेवा में, उनकी सेवा में बेदल साथ नहीं रहती है, उस दल में नहीं रहती है, सुत नाती के साथ रहती है। तो बूढ़ा सु बेदल रहे और गुर से त्योर चढ़ाए, और त्योरी चढ़ाए हुए रखती है, आंखें टेढ़ी रखती है, गुस्से में ही रहती है। गुर से त्योर चढ़ाए, माजनो देखियो था, क्या कहती, तेरा माजना ही नहीं। अब कहूं कहाँ लगत होई, आवटे अंतर मारो। कह अब कहां तक कहूं, तू मेरे भीतर में आता है ऐसी बात, आवटे अंतर मार। क्या बात आती है मेरे भीतर में? तोने तो खासी काल, कभी तू माने क्यों खाए, तेरे को तो काल खाने ही वाला है, तू तो जाने ही वाला है, हमको क्यों मार रहा है, हमको क्यों दुखी कर रहा है? निज बाली माली फिरे, सुत नाती अपनाए। निज प्यारी खारी भई, विद बोले खारा बोल। पुरुष बके सो ना सुने, भल क्यों न बजावो ढोल। भल क्यों न बजावो ढोल, फिरे ओ झाड़ा देती। अरु सुत न्यात्या सुहेत, बहू के वचन सुचेती। रामचरण वृद्धापणे, विद विद हल्को तोल। निज प्यारी खारी भई, विद बोले खारा बोल। जो निज प्यारी थी वो खारी हो गई, प्यारी से खारी हो गई। और विद बोले खारा बोल, अब खारे बोली ही बोलती, कड़वे वचन ही बोलती। और पुरुष बके सो ना सुने, और पुरुष तो बकता ही रहता है, मतलब कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, उसको सुनती ही नहीं है उसको। और बल क्यों न बजाओ ढोल, उसके आगे बोले ढोल बजा कर ही क्यों न बको, लेकिन उसने सुनना ही नहीं, सुनेगी नहीं। बल क्यों न बजाओ ढोल, फिर वो जाड़ा देती। अरो सुत नात्या सुहेत, बहू के वचन सुचे। कह रहे पुत्र से, नाती से, बहू के वचनों को तो बड़े ध्यान से सुनती, गौर फरमाती है, उसके ऊपर गौर करती है, जैसे वो कहते हैं उसके अनुसार चलती है, लेकिन पति की नहीं सुनती। रामचरण वृद्धापणे, विध विध हल्को तोल। कह रहे महाराज जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, वैसे वैसे मनुष्य का तोल हल्का होता जाता है, उसका महत्व सब कम पड़ता जाता है। तो समझ लो अब आपको महत्व किसका था। आपका महत्व था कि आपके जवानी का महत्व था, आपका महत्व था कि आपके धन का महत्व, आपका महत्व था कि आपके जोर का महत्व था। ये बात मतलब समझा रहे कि आपका महत्व नहीं था। जो भी संसार के रिश्ते थे, नाते थे, वो आपसे नहीं थे, आपकी माया से थे, आपके धन से थे, आपकी संपत्ति से थे, आपके वैभव से थे, आपकी जवानी से थे, हाँ सब उन्हीं से थे। तो वो सब चीजें जब घट गई तो ये तोल भी कम पड़े। ये समझाने के लिए इतना बता रहे हैं। आपसे प्रेम होता तो ऐसी स्थिति में भी आपके संग ही रहते, होता तो, कह रहे होता नहीं है। निज प्यारी खारी भई, विधि बोले खारा बोल। सार सो कि छोई, तजे जीवर विषय संबंध। नारी न्यारी टल चले, तब होई खवारी अंध। तब होई खवारी अंध, कहे डाकी कदी मरसी। ते समय सगो नहीं, कोई रैन दिन दूबर बरसी।
मीठा बोले मतलबा संसार स्वार्थी फंद, सार शोक छुई तजे जीव विषय संबंध। कह रहे महाराज, जिसके हृदय में विषयों का संबंध है वो किसके प्रकार से है कि जो सार को तो सोख ले और फिर छिलके होने के बाद छोड़ दे। जब तक अंदर रस है तब तक तो चूस ले, और जैसे ही रस खत्म हुआ, छिलका रह गया, अब उसको क्या करे? फेंक। तो ये संबंध कैसा हुआ? संसार का ऐसा ही संबंध है, विषयों का ऐसा ही संबंध है। तो सार जब खत्म हो जावे, उसमें ताकत खत्म हो जावे, जोर खत्म हो जावे, जवानी खत्म हो जावे, धन खत्म हो जावे, तो उसे छिलके की तरह फेंक दिया जाता है। संसार का ऐसा संबंध है। उस सार सोख छोई तजे जेउर विषय संबंध, नारी न्यारी टल चले तब हो ये खवारी अंधे। हे अंधे, इस प्रकार से तू तो मद के अंध में अंधा हो रहा है, संसार के संबंधों में अंधा हो रहा है, इनको निभाने में ही लगा हुआ है, और अपना काम आनंद का, प्राप्ति का, राम भजन का, सत्संग का तू नहीं कर रहा है, तो तेरे प्यारी जो नारी है वो भी टलकर चल जाएगी, और तेरी फिर इस प्रकार से अंत में खवारी होगी। तब हो ये खवारी अंध कहे डाकी कदी मरसी। नारी क्या कहेगी? ये डाकी कब मरेगी? ती समय सगो नहीं कोई रहने दिन दूर, उसमें कोई सगा नहीं है। रात और दिन मुश्किल में बीतेंगे, समय काटते कटेगा नहीं, समय कटने वाला नहीं है। पावर नहीं, पीछे स्विच टच हो जाए। तो मीठा बोले मतलबा संसार स्वार्थी फंद। संसार के अंदर कोई आपसे मीठे भी बोल रहे तो अपने मतलब की वजह से बोल। जब तक मतलब सजता है तो सब आपसे आकर मीठे मीठे बोल, और फिर जब मतलब नहीं सजता है तो कोई नहीं। तो वो जो संसार का संबंध है वो स्वार्थ का संबंध है, परमार्थ का संबंध है। परमार्थ का संबंध तो संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से है और राम जी से। इस संसार में जीव के दो ही सगे, के तो सदगुरु और के राम जी, और कोई सगा नहीं, संबंधी नहीं। संबंध है तो केवल परमात्मा से है। हे नाथ, मैं आपका हूं और आप मेरे, यही संबंध है संसार। इस जीवात्मा का परमात्मा से सच्चा संबंध है। बाकी संसार के रिश्ते नाते सब झूठे संबंध है, सहयोगी संबंध है, बने हुए संबंध है, बाद की। पहली पोत का जो संबंध है वो इस आत्मा का परमात्मा से। आरंभिक संबंध किससे है? प्रारंभिक संबंध किससे है? आत्मा का परमात्मा से। तो ये आत्मा परमात्मा को याद करती रहे, बाद के संबंधों में परमात्मा के मूल संबंध को भूल नहीं जाए। महाराज वो बात याद है। जीव क्या करता है? बाद के संबंधों में बनकर मूल संबंध को, परमात्मा के संबंध को भूल जाता है, और उसको भूलकर अपना काम बिगाड़। भोलप मेरे साइया, मैं थी बड़ी बीमार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। हे साईं परमात्मा राम जी, मैं बहुत भोली थी, नादान थी, ना समझ थी, अज्ञानी थी। जो आप जैसे पतिस्वरूप परमात्मा को छोड़कर मैंने शरीर का संग कर लिया, संसार का संग कर लिया, इंद्रियों का संग कर लिया, वस्तुओं का संग कर लिया, और उन्हीं में सुख मान कर बैठी, और उनसे जो सुख, उन्हीं में मैं सुख की मान्यता रखती हूँ कि उनसे ही मुझे सुख मिलेगा, और मेरी सुख की मान्यता की वजह से मुझे सुख तो मिलता नहीं है, दुख ही मिलता है। मेरी अपेक्षा, मेरी आकांक्षा, मेरी चाहना
मेरी इच्छा, मेरी वासना, मेरी आशा, मेरी तृष्णा, मेरे मनोरथ, मेरे मनोकामना, मेरे संकल्प, मेरे विकल्प जब जब पूरे नहीं होते हैं तब तब मैं क्या हो जाता हूँ? दुखी हो जाता हूँ। तो मेरे दुख के मूल में नाशवान चीजों से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख की मान्यता जो मैंने भूलवश मान रखी है वही मेरे दुख का मूल है, मेरे दुख का कारण है। अब उस अज्ञान की निवृत्ति महाराज ये दृष्टांत दे देकर कर कि ऐसी स्थिति आपकी अंत में होने वाली है, तो क्यों आपने इस जगत से सुख की मान्यता को माने हुए बैठे कि मुझे कोई संसार वाला सुख पहुंचाएगा? इस सुख की मान्यता को क्यों नहीं अभी छोड़ देते? अंत में तो सब तुम्हें छोड़ ही देंगे। ऐसी स्थिति अंत में तो होने ही वाली है। तो क्यों नहीं आप पहले से ही ऐसी सुख की मान्यता को ही छोड़ दो ताकि आपको दुखी होने का अवसर ही नहीं है। किसी से आशा रखोगे तो आशा, किसी से अपेक्षा रखोगे सुख की तो दुख ही मिलेगा, सुख मिलने वाला है और दुख होगा और दुख होगा। तो मीठा बोले मतलबा संसार स्वार्थी फंद। इसलिए महाराज कहते संसार का जितना भी फंदा है वो सब स्वार्थ का है। संसार का जितना भी बंध है वो सब स्वार्थ का बंध है। संसार का जितना भी मोह है वो सब स्वार्थ का मोह है। संसार की जितनी भी आसक्ति है वो सब स्वार्थ की आसक्ति, माया की आसक्ति, कपट झूठ की आसक्ति। माया का नाम ही कपट है, झूठ, क्योंकि माया होती तो नहीं है वास्तव में, लेकिन दिखती है, प्रतीत होती है माया। तो कह रहे हैं कि इस माया के, संसार के, स्वार्थ के फंद में पड़कर अपने मूल परमात्मा को, मूल संबंध को मत भूलो। मूल संबंध क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल, सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि। तो अपने स्वयं के आनंद को, सत्य, अपने सच्चे स्वरूप को, सच्चे आनंद को मत भूलो। उसको भूलकर संसार के सुखों के, संसार के फंदे में मत। सार शोक छोई तजे जीवर विषय संबंध, निज बाली चाली मुरड़ तब पड़ियो जर्जर ओडेण। घर धंधो करती फिरे नहीं सुने देण का बैन। नहीं सुने देण का बैन, सुने तो खिज गुर कावे। करी पोता पोत्या प्यार बहू के हेत लड़ावे। रामचरण संसार में सब स्वार्थ ही का सैण। निज बाली चाली मुरड़ तब पड़ियो जर्जरो डेण। डेण यानी दाना मना, बूढ़ा दाना, दाना वही बात, डोकरा, पासा। डोकरा शब्द मारवाड़ी या मेवाड़ी? मारवाड़ी। तो नहीं सुने देण का बैन, आप बूढ़े के वचन नहीं सुनती, और सुने तो किज गुर का है। मतलब भाषा, गाना भी बोलते हैं, भाषा बोलते हैं व्यवस्थित। तो भाषा मारवाड़ी में बोलते हैं, भाषा मारवाड़ी में बोलते होंगे, दाना मेवाड़ में बोलते हैं। वो सभी पर्याय एक ही है सबका। भाषा हाँ, सभी पर्यायवाची शब्द है। तो जो महाराज बात कहना चाह रहे हैं उस बात को समझो। महाराज जो बात अपने को समझाना चाह रहे हैं उस बात को कह रहे हैं महाराज समझो आप, कि नहीं सुने डेण का बैन, सुने तो किज गुर कावे। सुनती नहीं है पहली बात को, और कोई सुन भी लिया तो वापस गुर का दे। और करी पोता पोतिया प्यार बहू के हेत लड़ावे। पोते पोतियों से प्यार करेगी और बहू से हेत रखे। रामचंद्र संसार में सब स्वार्थ ही का सहन। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि सहन है तो सब स्वार्थ है, हितैषी है। तो जहां तक स्वार्थ पूर्ति हो रहा है तब तक वो हितैषी लगते हैं, सहन लगते हैं।
मित्र लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बाले लगते हैं। जैसे ही स्वार्थ पूर्ति होना बंद हुए तो सब कुछ पलट जाता है। निज बाली चाली मुरड़ तब पड़ियो जर्जर ओढ़े। जर्जर हो मतलब जर्जर अवस्था आ जाती है, बुढ़ापे की अवस्था आ जाती है। वृद्ध भया डाकी लगे सबको अभाया। कहाँ बेटा पोता बालवा नहीं नारी मन भाया। नहीं नारी मन भाया कलंदर कड़वा लागे। उन्हें कोई न बसे बेसे घोड़ मूंड धुन उल्टा भागे। जे राम विमुख नर कृत गण यूं माता गर्भ आया। वृद्ध भया डाकी लगे सबको अभाया। जैसे ही महाराज शर्मा इस प्रकार से बूढ़ा हो जाता है तो सबको अभाया लगने लगता है। हाँ, डाकी लगे, सबको डाकी लगने लग जाता है, अभाया लगने लग जाता है। कहाँ बेटा पोता बालवा नहीं नारी मन भाता। न तो बेटे के मन भाता है, न पोते के मन भाता है, न बाली नारी के मन भाता है। नहीं नारी मन भाया कलंदर कड़वा लागे, एकदम कड़वा लगने लगता है, कलंदर लगने लगता है। उन्हीं कोई न बेसे घोड़ मूंड धुन उल्टा भागे। उनके घोड़ यानी पास में आकर कोई नहीं बैठता है और उल्टे दूर दूर जाकर बैठते हैं। मूंड धुन क्या कह रहे महाराज? जे राम विमुख नर कृत गण क्यों माता गर्भ आया। ऐसे राम जी से विमुख कृत गण क्यों माता के गर्भ में आए, क्यों शरीर धरा, क्यों मिनखा दे प्राप्त की। कम से कम आकर राम जी का भजन किए होते तो ये माता का गर्भ में आना भी सफल होता, सार्थक होता। ऐसी स्थिति नहीं होती। राम जी से विमुख होने की वजह से सारी ऐसी स्थिति हो रही है। राम जी से सन्मुख होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। जे राम विमुख नर कृत गण क्यों माता गर्भ आया। वृद्ध भया डाकी लगे सबको अभाया। जो राम जी से सन्मुख होता तो महाराज हमारे उसको बड़बड़ाने की, बकने की कुछ भी आवश्यकता नहीं होती। बड़बड़ाता कब है, बकता कब है? जब राम जी का आनंद प्राप्त नहीं। बुढ़ापे में भी भजन करता है तो महाराज कह रहे हैं कि उसको आनंद मिलता है, तो उसका बड़बड़ाना, बकना, शरीर के दुख व्याधि कोई लखाते ही। ये सब चीजें शांत होकर, एकाग्र होकर, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके सम्यक आनंद में रहता है। तो जो सम्यक आनंद में रहता है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके, वो किसी को अभाया नहीं लगता। अभाया कब तक लगता है? जब तक डिमांडिंग रहे, कुछ ना कुछ चाहना रहे। संसार सगाई स्वार्थी बिन स्वार्थ सगान को। पुत्र कलंतर बंधवा भल मात पिता की न हो। क्या कहते महाराज? संसार की जितनी भी सगाई है वो सब स्वार्थ की सगाई है। बिना स्वार्थ के इस संसार में कोई सगा नहीं है। सभी संबंधों की बात कर ली महाराज। कोई भी संबंध बिना स्वार्थ के नहीं बना हुआ। जब तक उस संबंध से आपका स्वार्थ सज रहा है तब तक वो संबंध है, और जैसे ही स्वार्थ सजना बंद होता है वो संबंध बिगड़ने लगता है। उस संबंध में खटास आने लगती है, उस संबंध की मिठास चली जाती है। स्वार्थ जब तक सज रहा है सब अच्छे लगते हैं, और जैसे ही स्वार्थ सजना बंद हुए वो अच्छा नहीं लगे, भावे नहीं, अभाया लगना।
तो कह रहे हैं जो इस प्रकार से कभी अच्छा लगता है और कभी अभाया लगता है, वो सारे संबंध झूठे हैं, सच्चे नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य संबंध है। तो महाराज कह रहे हैं क्यों आप इन अनित्य संबंधों के पीछे नित्य परमात्मा के आनंद को खो रहे हो? क्यों राम जी को भूल रहे हो? क्यों उनका भजन नहीं कर रहे हो अनित्य संबंधों के पीछे पड़कर? तो संसार सगाई स्वार्थी बिन स्वार्थ सगा न को, पुत्र कलंतर मंदवा कल मात पिता की न हो। कह रहे हैं हमारा चाहे पुत्र हो, चाहे कुल हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे माता पिता हो, कोई भी हो, जो सारे संसार के ही संबंध है और सारे संबंधों के पीछे एक दूसरे का स्वार्थ जुड़ा हुआ है, निहित स्वार्थ है, उसी की वजह से ये संबंध बने हुए हैं। एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, स्वार्थ पूर्ति। लेकिन महाराज समझा रहे हैं आगे की बात, सदा सहायक राम जी दूजा और न कोई, दूजा सुख स्वार्थ सगा दुख में दूरा हो। हाँ, सुख में तो सब आ जाते हैं साथ देने के लिए, लेकिन दुख में कौन आता है? लेकिन वो राम जी तो हमेशा सहायक है, गर्भवास में भी, गर्भवास में भी रक्षा राम जी ने की, और फिर पूरी जीवन भर रिजक भी राम जी ने ही पहुंचाया, और अंत में भी राम जी ही सहायक है, दूसरे और कोई सहायक है नहीं। सुख के सब संगी दुख में संगी न कोई, सुख के सब साथी दुख में साथी न कोई। सब साथी जो है, संगी जो है, सुख के हैं, लेकिन राम जी जो है सदा सहायक राम जी दूजा और न कोई। दूसरे कभी हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन राम जी ऐसे जो हमेशा साथ रहते। आपके पास शरीर नहीं था तब भी राम जी साथ, आप जब गर्भ में थे तब भी राम जी साथ, गर्भवास में पुकार करते थे, किससे करते थे? राम जी से करते थे। उस समय कौन आपके भाई बंधु थे, कौन माता पिता थे, कौन स्नेही स्वजन थे, कौन मित्रगण थे जो आपकी बात को सुनते थे? वहां तो राम जी ने रक्षा की, राम जी ने बचाया, तब वो आप गर्भ से, काल कोठरी से बाहर आए, नहीं तो नहीं आते। तो सदा सहायक राम जी दूजा और न कोई, दूसरा और कोई है नहीं। तो दूजा सुख स्वार्थ सगा दुख में दूरा हो। तो दूसरे तो सब सुख के संगी हैं, स्वार्थ के सगे हैं, और दुख में सब दूर हो जाते हैं। अंत समय में जब जम के दूध लेने आ जाते हैं, और उसमें किसका जोर चलता है? घर का, पर का, डूबा देखे नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो, संसार कर्म सुहारो। काल कंठ जब आए गए हो, रैसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो, संसार कर्म सुहारो। इसलिए महाराज हमारे राम चरण करड़ी भगत सब ही दे छिटकाए, राम सदा जी भगत में झांकी शरण समाए, झांकी शरण समाए साकड़े सदा सहाय, तापिन दूजा और करे स्वार्थ असनाई, ताते है विचार के राम नाम लिवलाय, राम चरण करड़ी भगत सब ही दे छिटकाए। कह रहे हमारे मुश्किल के वक्त में सब साथ छोड़ दे, दुख में कोई साथ नहीं देता, और सब संगी साथी है वो सब सुख के। लेकिन कह रहे हैं राम सगा जी भगत में जाकी शरण, कह रहे तो दुख में काम आए, उनकी शरण, क्योंकि जरूरत तो तेरे को दुख में है ना, सुख में क्या जरूरत है? इस समय तुमको जरूरत पड़े और उस समय कोई काम नहीं आवे तो क्या काम के?
तू कह रहे इसलिए जो दुख में काम आए तो उनकी शरण ले। तू सुख के संगी की शरण में क्यों है? क्यों नहीं तो दुख के संगी की शरण लेता? दुख में तो तेरे संगी शयन रक्षक राम जी, दूसरे नहीं है कोई। तो अभी से तू राम जी की शरण। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख आए। तो कह रहे महाराज अभी यदि आपको सुख प्राप्त है तो अभी राम जी की शरण ले लो, राम जी का सुमरण कर लो, तो फिर ऐसा दुख आएगा ही नहीं। और नहीं लोगे शरण, दुख आना ही तय है, क्योंकि आपने अनित्य से संबंध रखा, अनित्य की शरण ली। अनित्य तो मिटने ही वाला, उनका सुख तो मिटने ही वाला, हमेशा रहने वाला। नित्य राम जी की शरण लो तो नित्य राम जी कभी मिटने वाले नहीं और उनका आनंद कभी मिटने वाला नहीं। तो राम सदा जी भगत में झांकी शरण संभाय, झांकी शरण संभाय सांकड़े सदा सहाय। कह रहे महाराज मुश्किल के वक्त में राम जी हमेशा सहायक है, रक्षक है, बचाने, कृपा करने वाला, दया करने वाले, मेहर करने वाले। ता बिन दूजा और करे स्वार्थ असनाई। ऐसे राम जी के बिना दूसरे जितने भी हैं वो सब स्वार्थ का प्रेम करते हैं, स्वार्थ की प्रीत करते हैं, स्वार्थ का संबंध जताते हैं, स्वार्थ का हेत जताते हैं। ताते यह विचार के राम नाम लिवलाए। इस बात में महाराज कह रहे आप थोड़ा सा विचार करना, इस बात पे थोड़ा सा सोचना, इस बात पे थोड़ा सा मनन करना, इस बात पे थोड़ा सा चिंतन करना और सोच के विचार के चिंतन करके अच्छी तरह से समझ के राम जी के नाम से भी लगा लेना, क्योंकि काम तो राम जी ही आने वाले हैं, दूसरे और कोई काम आने वाले नहीं। इसीलिए क्या कहते हैं, राम नाम सत्य। अंत में यही कहते हैं। हाँ, मुर्दे को सुना, मुर्दे को नहीं, मुर्दे के पीछे वालों को। मुर्दा थोड़ी सुनता है, मुर्दा थोड़ी सुनता है। नहीं, पब्लिक को बता देते हैं सत्य है, आपके कोई गति होनी। उसी टाइम क्यों बोला जाता है, बाकी टाइम में नहीं बोलते। इसीलिए महाराज कह रहे बाकी टाइम भी बोलो कि भाई सत्य है, सत्य तो केवल राम नाम। उमा कहत में अनुभव अपना, सत्य भजन जगत सब सपना। ये संसार तो सपने के समान है और सत्य तो केवल राम जी के नाम का भजन है। ताते यह विचार के राम नाम लिवलाय, रामचन करडी भगत सब ही दे छिटकाय। गर्भ माई रक्षा करी भी जन्मत किए खलास, राम बिना दूजा कवन जो ऐसी हरे तिरास। जो ऐसी हरे तिरास ताई तज भोर न गईये, संसार सगाई सांद जांच के भार नहीं बइये। राम चरण पर तीत दृढ़ धारो राम उपास, गर्भ माई रक्षा करी भी जन्मत किए खलास। क्या करें? राम जी कैसे, राम जी का स्वभाव कैसा, जिसने ऐसे राम जी के स्वभाव को जान लिया, क्या वो राम जी को छोड़कर अन्य को भजेगा किसी को? ऐसा राम जी का स्वभाव है कि गर्भ माई रक्षा करी। गर्भवास में रक्षा करने वाला कौन था? राम जी। और जन्मत किए खलास, और जन्मने के बाद भी पूरी जिंदगी में जब जब भी दुख आए तब तब उन दुखों का निवारण किसने किया? बिगड़ी किसने बनाई? राम जी ने तो बनाई। राम जी की कृपा के बिना बिगड़ी बनने वाली नहीं। तो गर्भ माई रक्षा करी भी जन्मत किए खलास, दुखों का खलास राम जी ने ही किया, तकलीफों को दूर राम जी ने ही किया। बिना राम जी के दुख और तकलीफ दूर होने वाली नहीं थी, उनकी कृपा से ही दूर हुई, उसके बिना तो नहीं होती।
तो राम बिना दूजा कवन जो ऐसी हरे त्रास। बताओ राम जी के बिना दूसरा और कौन समर्थ है जो ऐसी त्रास को हर सकता है, गर्भवास की त्रास को हर सके। संसार में जब जब भी दुख आए, जब जब भी बिगड़े काम, उस समय कौन सुधारे। ऐसा कोई राम जी करे मेरा पार, से मन कहे बेड़ा राम जी पार करने वाला, दूसरे और कोई नहीं। जो ऐसी हरे त्रास ताई तज और न गई है, ऐसे राम जी को छोड़कर और किसे पकड़े हम। संसार सगाई सांद झांस के भार नहीं गई। कह रहे महाराज संसार वालों से हेत करके, संसार से सगाई रखकर, संसार से प्रेम कर, संसार के मोह में पड़कर उसके भार में मत बहो। उसके भार में बहोगे तो फिर 84 की काली धार में बहते रहोगे, कभी छूट नहीं पाओ। रामचरण प्रतीत दृढ़ धारो रामो पास। इसलिए महाराज हमारे हैं कि प्रतीति करके, विश्वास करके, नैचा करके, दृढ़ता के साथ राम जी के नाम के सुमरण में लग जाओ। उनको याद करने में, उनके नाम के सुमरण में, उनकी कृपा का अनुभव सतत रूप से, अनवरत रूप से करते रहो और उनके नाम के सुमरण के आनंद को अपने घट के भीतर सतत रूप से प्राप्त कर। कैसे है राम जी? गर्भ माए रक्षा करी भी जनमत किए खलास, राम भजन नैचे करे अंत जहां लग आदि, सो श्वासा सब लेखे लगे जाय नहीं कोई बादी, जाय नहीं कोई बाद लाभ नर तन को पावे, राम भजन बिन जाय जन्म सो वृथा गुमावे, हरि सुमरण चाहे कियो तो हरिजन संगति साध, राम भजन नैचे करे अंत जहां लग आद। क्या कह रहे हैं महाराज? राम भजन नैचे करे अंत जहां लगा। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हरर केश, भावे तार मार मोई दीजो शरण आपकी रेश, राम तेरी दाई पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजो, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसिया सुन बिरत बदे तू काई बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाई पड़े सो कीजे। तो इस प्रकार से निश्चय कर, कुछ भी हो जाए मैं राम जी का भजन नहीं छोड़। राम भजन नैचे कर, इस प्रकार से निश्चय कर राम जी का भजन करो, अंत जहां लग आज, शुरू से लगाकर अंत तक, सुबह से शाम, शुरू से अंत तक, जब तक श्वासें चलती रहे इस पिंजर में, इस पिंजर में, इस शरीर में, जब तक श्वासें चलती रहे तब तक राम जी को, ऐसे कृपा करने वाले राम जी को बिना ही कारण कृपा करते हैं, उनको क्यों नहीं याद करते। सो श्वासा सब लेखे लगे जाय नहीं कोई बात। क्या जो श्वासें ऐसे राम जी को याद करने में गई है, वो सब श्वासें आपकी काम आ गई। और जिन श्वासों का उपयोग आपने राम जी को याद करने में नहीं किया, वो सब श्वासें आपकी व्यर्थ चली गई, बेकार चली गई। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो सो श्वासे सब लेखे लगे जाय नहीं कोई बात, जाय नहीं कोई बात लाभ नर्तन को पा। ये नर्तन जो मिला है वो देव दुर्लभ, इंद्र आदि ब्रह्मादित्य बंछे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम किशो लाभ इनमा। ब्रह्मा विदाता रचे तन सोई, अंशे मिनका दे कहो कारण, अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछ, बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिरजन। भटकत भटकत नीठ मिलियो है मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे मिले न दूजी बार, वापस मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे नर्तन का लाभ केवल और केवल राम जी के नाम के भजन में ही है।
इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा तो जो कुछ भी करोगे रीतोई आयो रीतोई जासी, भूखो प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चलेगो, साथ न चाले। साथ क्या चलेगा? राम जी के नाम का सुमरन ही साथ चलने वाला है, बाकी और कोई चीज साथ चलने वाली भी नहीं है। न तो यहाँ के रिश्ते साथ चलेंगे, न यहाँ के नाते साथ चलेंगे। जैसे ये शरीर छोड़ोगे सब रिश्ते नाते, माता पिता पुत्र पुत्री सब बदल जाएंगे, सब चेंज हो जाएंगे। आपका पुनर्जन्म होगा और आपको पुराने घर की याद भी रहेगी, समझो वापस यहाँ आ भी गए। तो ये मेरे माता थे, ये मेरे पिता थे, और ये मेरा बैंक अकाउंट था, उसमें मेरे इतना बैलेंस था। अब वो बैंक का बैलेंस आपको मिल जाएगा क्या? याद है आपको? 5 करोड़ एफडी थी मेरे नाम पे, अब वो 5 करोड़ की एफडी आपको मिल जाएगी? वापस आ गए, आपको याद है सब? वापस पुराने घर पे आ गए बालक। बोलो। ऐसा होता है बहुत सारी। नहीं, लेकिन मिल जाएगी क्या? मैं बता रहा हूँ। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी ना। ऐसे तो होगा नहीं कि बहुत सारे दूसरी जोड़ी में है तो नहीं मिलेगा, दूसरी जोड़ी में के भी आगे मान लो मिलेगा कुछ नहीं। यही कह रहे हैं ना महाराज कि जो अनित्य से आपने संबंध जोड़ा है वो आपके साथ चलने वाला। रीतोई आयो रीतोई जासी, भूख को प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चलेगो, साथ न चाले भागो रे। हाँ, तो राम भजन नैचे करे अंत सो श्वास जाए नहीं कोई बात, जाए नहीं कोई बात लाभ नर्तन को पावे, राम भजन बिन जाए जन्म सो कथा। इसलिए महाराज के राम भजन के बिना जो कुछ भी आपने किया है वो सब व्यर्थ गया, बेकार गया, आपके काम नहीं आया। अब कह रहे हैं महाराज हरि सुमरण चावो कियो, हरि सुमरण चावे कियो, तो हरिजन संगति साथ। अब यदि बात समझ में आ गई हो कि अब मुझे राम जी के नाम का भजन करना है, क्या उपाय? हरि सुमरण चाहते हो अभी, अब मैं हरि का सुमरण करना चाहती हूँ या हरि का सुमरण करना चाहता हूँ, अब मुझे बात समझ में आ गई, उसका क्या उपाय, कैसे करूं? तो कह रहे हैं कि हरिजन संगति साथ, कह रहे हैं भक्ति करने वाले जनों की संगत करो। बिना संगत किए, बिना सत्संग श्रवण किए आपकी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं होगा, समझ नहीं आएगी, और इन्हीं संसार के कामों में ही उलझे रहोगे, कभी छूट नहीं पाओगे। तो महाराज कह रहे हैं हरिजन यानी भक्ति करने वाले जनों की संगत करो, संग करो, उनके अणबे के वचनों को सुनो, उनके ज्ञान को सुनो, और ज्ञान को सुनकर अपना कल्याण करो। वहीं आपको राम जी की भक्ति की प्रेरणा मिलने वाली, और कहीं मिलने वाली नहीं। संसार में कहीं भी राम जी की भक्ति की प्रेरणा नहीं मिलेगी, केवल संतों के ज्ञान में ही प्राप्त होगी, सदगुरु के ज्ञान में ही प्राप्त होगी, केवल भगवंतों के ज्ञान में ही प्राप्त होगी। तो राम भजन नैचे करे अंत जहां लग आदि, राम भजन करि वीर भीर में सदा सहाई, मात पिता सुत माम दाम झूठी असनाई, इन संग भुगते दुख सुख साता नहीं आवे, राम गरीब निवाज शरण आनंद बढ़ावे, राम चरण ताते कहूँ राम ही राम उचार, झूठी डमरी जगत की माया मना विसार। कह रहे हैं कि तूने अपने मन के अंदर माया का महत्व बुद्धि के अंदर बना रखा है, इसीलिए तू माया की प्राप्ति का ही उपाय करता है, माया से ही सुख की मान्यता है, माया से ही तू सुख मानता है। लेकिन माया का सुख क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर का है,
और मिट ही जाने वाला और दुख में बदल जाने वाला है। तो अपने मन से माया से सुख की मान्यता को विसार दे, भूल जा कि तुझे माया से सुख मिलेगा, भूल जा इस बात को कि तुझे संसार से सुख मिलेगा, भूल जा इस बात को कि किन्हीं व्यक्तियों से मुझे सुख मिलेगा, किन्हीं सज्जनों से सुख मिलेगा, किन्हीं से भी मुझे वस्तुओं से, व्यक्तियों से, भौतिक पदार्थों से सुख मिलेगा। वो सब बातें तू, किसी से सुख मिलने वाला नहीं है। सुख मिलेगा तो केवल और केवल राम जी की भक्ति से। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजे नहीं, भजिए बारंबार। तो राम भजन करी वीर, वीर में सदा सहाय। इसलिए कह रहे महाराज इतना खोलकर समझाकर कि राम भजन कर, वो भीड़ में मुश्किल में हमेशा सहायता करते हैं राम जी। मात पिता सुत बाम दाम जूठी असनाई। माता का सुख, पिता का सुख, पुत्र का सुख, स्त्री का सुख, दाम का सुख, ये सारे झूठे सुख हैं। ये सारे झूठे सहयोगी संबंध है जो बाद में बने हैं। तेरे मूल संबंध से इनका कोई लेना देना। इन संग भुगते दुख सुख साता नहीं आ। तूने झूठे संबंधों के संग दुख ही पाया है, कभी सुख साता मिली नहीं। कभी सुख साता मिली होती तो आज यहाँ नहीं होता। राम गरीब निवाज शरण आनंद बढ़ावे। राम जी गरीबों को निवाजने वाले हैं, तो उनकी शरण ले। वैसे ही राम जी तेरे आनंद को बढ़ाने वाले हैं, तुझे आनंद प्राप्त कराने वाले हैं, तुझे आनंद में अवस्थित करने वाले हैं, आनंद में ही रखने वाले हैं। उनकी शरण में जाने के बाद तेरे दुख का लेश मात्र भी कोई कारण नहीं रहेगा। तो राम चरण ताते कहूँ, राम ही राम उचार। इसलिए कह रहे हैं महाराज, तू राम ही राम का अपनी रचना से, अपने मुख से उनके नाम का उच्चारण करता रहे। झूठी डमरी जगत की माया मना विसार। ये जगत की जितनी भी डमरी है, ये जगत का जितना भी हेत है, वो सब झूठा है। और तू अपने मन से इस माया के सुख को भूले ही जा तो अच्छा है, निकाल ही दे यहाँ से कि मुझे सुख मिलेगा इस संसार में। सो माया की मरोड़ झूठी है, सो आगे कहेंगे। क्या कह रहे हैं महाराज? माया की मरोड़ करते हैं ना, गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं कि मेरे पास इतनी माया है, इतना धन है, इतनी संपत्ति, इतना वैभव है। तो महाराज उसके बारे में भी कल और विस्तार से समझाएंगे। काल जब सू राखिया संता लिया उबार, माया मोद जे पूर है, सो आगे कहूँ विचार। महाराज में काल बड़ा गजब का है, किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं बदसता है, बड़ा जाली में जम दानी है, कोई दया नहीं है। लेकिन ऐसे गजब के काल से भी संतों ने उबार लिया और हमें बचा लिया, रख लिया, बचाकर काल से बाहर कर दिया। संतों ने किया, संतों के ज्ञान ने किया। और माया मोद जे कूर है, सो आगे कहूँ विचार। ये जो माया का मोद है, ये माया से सुख की मान्यता है, ये महाराज कह रहे हैं क्रूर है, यानी ये दुख देने वाली। क्रूर कौन होता है? दुख देता है वही क्रूर होता है। तो कह रहे तुम माया का जो मोद करते हो ना, माया से सुख की मान्यता रखते हो, वही तुम्हारे दुख का कारण है। हाँ, क्रूर, ये दुख का कारण माया से मोद की इच्छा, वो प्रमुखता, क्योंकि तुम्हारी उसमें सुख की मान्यता है, इसलिए तुम उन्हें मोद देते कि भाई हम सुख मिलेगा माया से, क्योंकि सुख मिलता नहीं, दुख होता। तो माया मोद जे पूर है, सो आगे कहूँ विचार। इसका विचार मैं कल बताऊंगा। इति श्री विश्राम बोध सूक्ष्म समोध काल चिंतामणि निरूपण नाम शब्द 829 9वां विश्राम आज पूर्ण हुआ। कल माया की गति बताएंगे, 10वां कल से आरंभ हो रहा है। तो कल सब समय से आइए और सुनिए। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने
स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज में दिव्य हो, दिव्य हो। आनंद शरीर स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में दिव्य हो, दिव्य हो। केवली भगवंता ने दिव्य हो, दिव्य हो। जीवा तारण जात में दिव्य हो, दिव्य हो। मोक्ष के मार्गा ने दिव्य हो, दिव्य हो। अनंत कोटि संताने दिव्य हो। राम सभा में राम 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 सभा में राम राम।